हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवा एकेडमी। आज हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ा है टॉपिक साउंड के बारे में और साउंड कैसे प्रोपेगेट करता है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। क्लियर। तो साउंड जो है वो एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपेगेट करता है। आज हम डिफरेंस पढ़ेंगे किसके बारे में, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो वेव है हमारी टू टाइप में क्लासिफाइड होती है, मैकेनिकल वेव और दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर। मैकेनिकल वेव में हमारा ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव और थर्ड है हमारा सरफेस वेव आता है आपका। ठीक है। और जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें जैसे रेडियो वेव होता है और माइक्रोवेव होता है। ठीक है। तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के वेव आते हैं। अभी जो हमारा क्लास 9th का टॉपिक है वो है साउंड। उसमें जो हम बात करेंगे, हम समझेंगे लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अब हम करेंगे स्टार्ट कि लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव में क्या डिफरेंस होता है, जो किसका पार्ट है, हमारा मैकेनिकल वेव का पार्ट है। क्लियर। जैसा कि आपको यहाँ एक डायग्राम दिख रहा होगा कि इसमें जो हमारा पार्टिकल होता है वो एट राइट एंगल पे वाइब्रेट करता है। किसके, जो प्रोपगेशन हमारा कहाँ हो रहा है, अगर पैरेलल है तो वो जो पार्टिकल कहाँ मूव करेगा, एट राइट एंगल। क्लियर। जैसा कि द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम मूव एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। जो हमारा पार्टिकल होता है वो मूव करता है, किस पे मूव करता है, राइट एंगल पे मूव करता है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। जहाँ प्रोपगेशन हो रहा है, जहाँ वेव ट्रेवल कर रही है उसके परपेंडिकुलर मूव करता है। किसमें, ट्रांसवर्स वेव पे। अगर हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की, जो पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन द सेम डायरेक्शन, वो आपका सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम दिख रहा होगा, ये किस में, इसके अंदर क्या होता है आपका, क्रस्ट एंड ट्रफ बनता है आपका। ये जो आपका हाईएस्ट पॉइंट है वो आपका ये हाईएस्ट पॉइंट है आपका। क्लियर। ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है, ये आपका लोएस्ट पॉइंट है। क्लियर। ये आपका क्या है, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है। ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है, ये आपका लोएस्ट पॉइंट है। जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो होता है क्रेस्ट एंड जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो होता है आपका ट्रफ। तो जो हमारा ट्रांसवर्स वेव है उसमें हमारे क्रेस्ट एंड ट्रफ बनते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल वेव में। लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे, कंप्रेशन एंड रियरफेक्शन। जहाँ पर पार्टिकल्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है या फिर जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होती है, अगर हम बात करते हैं इस रीजन की, तो इसमें इसको बोलते हैं हम कंप्रेशन, और जहाँ डेंसिटी कम होती है वो होता है रेयरफेक्शन। ये इसी तरीके से मूव करता है। क्लियर। ये मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में क्लियर कर दिया था, जो भी मैंने प्रोवाइड करे हैं साउंड से रिलेटेड लेक्चर्स, उसमें मैंने क्लियर कर दिया था कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। ठीक है। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, आप लेक्चर देख सकते हो। क्लियर। तो इसमें है सेकेंड पॉइंट है हमारा, इट कंसिस्ट ऑफ क्रेस्ट एंड टॉप। क्लियर। हाईएस्ट पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट परपेंडिकुलर मूव करेगा तो क्या बनाएगा हमारा, क्रेस्ट एंड ट्रफ। जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उसको बोलेंगे क्रेस्ट एंड जो लोएस्ट पॉइंट होगा उसको बोलेंगे ट्रफ। क्लियर। जो हमारा इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव में है, इट कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। क्लियर। जहाँ पर हमारी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो होगा आपका कंप्रेशन, जहाँ पर हमारी डेंसिटी कम होगी वो होगा रेयरफेक्शन। क्लियर। अब जो थर्ड पॉइंट है हमारा, द प्रोपगेशन ऑफ वेव इज पॉसिबल इन सॉलिड और सरफेस ऑफ लिक्विड बट नॉट इन गैस। जो प्रोपगेशन होता है ट्रांसवर्स वेव का वो ओनली सॉलिड और लिक्विड में होता है, बट गैस में नहीं होता है। क्लियर। अगर हम बात करते हैं प्रोपगेशन ऑफ वेव इज पॉसिबल, लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो प्रोपगेशन होता है वेव्स का, वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों फॉर्म में होता है। क्लियर। बट जो हमारा ट्रांसवर्स वेव है वो हमारा गैसेस फॉर्म में नहीं होता है। क्लियर। ये था हमारा थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट है, इट दे कैन बी पोलराइज्ड। जो हमारी ट्रांसवर्स वेव है पोलराइज होती है, और जो हमारी साउंड वेव है वो हमारी पोलराइज नहीं होती है। क्लियर। हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे आगे, अभी ये बस आप इतना रखिए कि पोलराइज, ये आपकी पोलराइज होती है और ये आपकी नॉट पोलराइज होती है। क्लियर। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। जो हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है ट्रांसवर्स वेव का वो होता है हमारा लाइट वेव। क्लियर।
जो लाइट होती है हमारी वो किस फॉर्म कौन सी वेव में होती है, आपके ट्रांसवर्स वेव में होती है। और जो हमारी साउंड होती है, जैसा कि आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो, तो किस वेव में ट्रैवल कर रही है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में ट्रैवल कर रही है। क्लियर? तो इसमें आपका कोई भी पॉइंट होगा जो आपको क्लियर नहीं है, ठीक है, तो आप डिस्कस में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो और आज के लिए इतना ही। अब हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसमें नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्लियर? ये था हमारा ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और ये कंसेप्ट को समझने के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।